हाय एवरीवन, वेलकम टू द आयुर्वेदा स्पीयर। सोरियासिस जो कि एक ऑटो इम्यून स्किन डिजॉर्डर होता है जिसमें सेल प्रोलिफरेशन होता है। सेल प्रोलिफरेशन यानी कि बहुत सारे सेल रैपिड ग्रोथ करने लग जाते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ यानी कि हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम सेल्स होते हैं वो हमारे खुद के ही नॉर्मल सेल्स को अटैक करने लग जाते हैं बाहरी खतरा समझकर। तो इसमें एक ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि वहाँ पे रेडनेस, इन्फ्लामेशन और टिश्यू डैमेज होने लग जाता है। आयुर्वेद इसमें सबसे पहला रीज़न मानता है अग्नि दृष्टि, यानी कि जो भी आप खाना खा रहे हैं वो आपके स्टोमक तक तो जा रहा है, पर आपकी जो डाइजेस्टिव फायर है जिसे कि अग्नि कहा जाता है वो उस खाने को ठीक से पचा नहीं पा रही है। वो खाना आपके पेट में सड़ जा रहा है, गल जा रहा है या फर्मेंट हो जा रहा है, जिसकी वजह से एक टॉक्सिन्स रिलीज होता है जिसे कि आयुर्वेद में आमाविष कहा जाता है। और वो जो टॉक्सिन्स होते हैं वो ब्लड में सर्कुलेट करते हैं, ब्लड के साथ मिल जाते हैं और वो छोटे छोटे चैनल्स में जाके ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं और वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जैसे कि आपकी वाइटल ऑर्गन में जाके, आपके डीपर टिश्यू में जाके वो सेटल हो जाते हैं इंक्लूडिंग स्किन। तो यहाँ पे ये क्रिएट करता है सोरियासिस को। अगेन जो आमा एक्यूमुलेट होता है यानी जो टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होता है वो वात कफ का इम्बैलेंस करता है, रिजल्टिंग इन सिम्टम्स लाइक इचीनेस, ड्राइनेस, फ्लेकीनेस एक्सेट्रा। सो ये जो प्रोसेस है ये बहुत स्लोली और ग्रेजुअली डेवलप करता है, यानी कि बहुत दिनों तक या फिर कह सकते हैं बहुत सालों तक आपका बॉडी इंडाइजेशन और वीक डाइजेस्टिव फायर को मैनेज करता है, कंपेंसेट करने की कोशिश करता है, सेटल करने की कोशिश करता है। बट अगर आप उसके प्रति अवेयर नहीं होते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं। एक सोरियासिस पेशेंट का अगर आप हिस्ट्री लेते हैं तो आपको ज़रूर कहीं ना कहीं उसके फॉल्टी डाइट या लाइफस्टाइल के बारे में पता चलेगा। अच्छा, अब बढ़ते हैं इसकी ट्रीटमेंट की ओर। डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसीजर या शोधन थेरापी में बहुत सारे पंचकर्म के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, जैसे कि वमन, विरेचन, बस्ती और रक्तमोक्षण, यानी कि थेराप्यूटिक एमेसिस, थेराप्यूटिक पर्गेशन, मेडिकेटेड इनेमा या ब्लड लेटिंग जिसे कि रक्तमोक्षण कहा जाता है। तो ये सारे प्रोसीजर जो होते हैं वो इंटरनली हमारे ब्लड से टॉक्सिन्स को खींच के बाहर निकालते हैं। देन हर्बल प्रिपरेशन में या हर्बल ट्रीटमेंट में कुछ सिंगल हर्ब के बारे में बताऊंगी जो कि दोषा को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं और ब्लड प्यूरिफिकेशन में भी हेल्प करते हैं। तो सबसे पहला है खदीरा। ये आमा को रिड्यूस करता है, कफ दोष को बैलेंस करता है और ब्लड को प्यूरिफाई करता है। ये वाइडली यूज होता है स्किन ट्रीटमेंट में। देन आता है नीम। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी बैक्टीरियल हर्ब होता है जो कि ब्लड को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है और रिड्यूस करता है इचिंग, रेडनेस एंड प्रमोट करता है हेल्दी स्किन। देन आता है टर्मरिक। टर्मरिक में एक पर्टिकुलर एंटी इन्फ्लामेटरी कंपाउंड होते हैं जिसका नाम है कुरकुमिन। ये ब्लड से टॉक्सिन्स को रिमूव करने में मदद करता है और स्किन का इन्फ्लामेशन और इरिटेशन को भी दूर करता है। नेक्स्ट है मंजिष्ठा। ये पोटेंट एंटी इन्फ्लामेटरी हर्ब है जो कि ट्रेडिशनली यूज किया जाता है आयुर्वेदिक मेडिसिन में, जिसे कि क्रॉनिक स्किन डिजीज में दिया जाता है, लाइक सोरियासिस एंड पित्त कफ इम्बैलेंस में। एक और इम्पोर्टेंट हर्ब होता है एलोवेरा। एलोवेरा में जो मॉइस्चराइजिंग और सूदिंग प्रॉपर्टीज होते हैं वो काउंटर करते हैं सोरियासिस के ड्राइनेस, इचीनेस, फ्लेकीनेस और इरिटेशन को। अब चलते हैं इंटरनल मेडिकेशन की ओर। आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारे इंटरनल मेडिसिन बताए गए हैं जो कि सोरियासिस और इस प्रकार के कई सारे स्किन डिजॉर्डर में उसे ट्रीट करने में हेल्प करते हैं, दोषा को बैलेंस स्टेट में लाने के लिए हेल्प करते हैं, डाइजेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन से टॉक्सिन्स को रिमूव करने में मदद करते हैं। मेडिकेशन जो कि पर्टिकुलरली सोरियासिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं वो हैं आरोग्यवर्धिनी, गंधक रसायन, गुगुल तिक्तक कषायम, महामंजिष्ठादि काढ़ा, पंचनिम्बादि चूर्ण, पंचतिक्त घृत गुगुल एक्सेट्रा।
डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सोरियासिस के ट्रीटमेंट में बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करती है, यानी कि अगर आप पथ्य का पालन नहीं करते हैं तो आपका सोरियासिस का ट्रीटमेंट इनकम्प्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको लेना है वाता पैसिफाइंग डाइट, यानी कि थोड़ा सा वार्म रहेगा, थोड़ा सा स्निग्ध रहेगा। स्निग्ध यानी कि थोड़ा सा घी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, सूप को आप ऐड कर सकते हैं, वार्म फूड को आप ऐड कर सकते हैं, इजीली डाइजेस्टेबल फूड को आपको लेना है और कुक्ड वेजिटेबल्स को भी रेकमेंड किया गया है। एग्रावेटिंग फूड को आपको यहाँ पे स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है, जैसे कि ऑयली, स्पाइसी, प्रोसेस्ड एंड फर्मेंटेड फूड को आपको अपने आप से दूर रखना है। प्रॉपर हाइड्रेशन को भी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। दिन भर में आप वार्म फूड, वार्म सूप या वार्म वाटर का इंटेक कर सकते हैं, या फिर हर्बल टी का भी इंटेक कर सकते हैं। ये टॉक्सिन्स को रिमूव करेगा और आपके बॉडी में एक डिटॉक्सिफायर का काम करेगा। नेक्स्ट, आपको टाइम के ऊपर भी कॉन्शियस होना पड़ेगा, यानी कि आप जो भी खाना खा रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम में खाएं, जिससे कि आपका जो डाइजेशन है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहेगी। एंड में आपको मूवमेंट का भी ध्यान रखना है, यानी कि एक्सरसाइज करना है आपको रोज, जिससे कि आपके बॉडी में सही तरीके से ब्लड सर्कुलेशन हो सके और आपके बॉडी में ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो सके। सोरियासिस के लिए आयुर्वेद में जो ट्रीटमेंट होता है वो एक होलिस्टिक अप्रोच होता है। होलिस्टिक अप्रोच यानी कि ये रूट कॉज को टारगेट करता है और इंटरनली और एक्सटर्नली चारों तरफ से आपको ट्रीट करने में मदद करता है। अल्टीमेटली ये आपकी हेल्थ को रिस्टोर करता है, दोषा को बैलेंस करता है, शरीर को डिटॉक्स करता है और एक हेल्दी स्किन प्रोवाइड करता है। धन्यवाद।